आज हम लोग रक्षाबंधन पर आर्ष ग्रंथों के आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे। रक्षाबंधन क्यों, कब से इसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, आज इसका स्वरूप क्या है, पहले इसका स्वरूप क्या था। हमारे आर्ष ग्रंथ कहते हैं कि 4 युग होते हैं। पहले युग को कृतयुग कहते हैं, दूसरे को त्रेता कहते हैं, तीसरे को द्वापर कहते हैं, चौथे को कलयुग कहते हैं। कृतयुग में, पहले युग में भगवान ने वामन अवतार लिया था माता अदिति के गर्भ से, और बलि के 100वें यज्ञ में जाकर के 3 पग भूमि मांगी थी, जिसमें एक पग से संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे पग से ब्रह्मलोक पर्यंत तक नापा था। इसी प्रसंग में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोया था और गंगा जी तीनों लोक में प्रकट हुई थी। आकाश गंगा, भागीरथी गंगा और पाताल गंगा। तीसरा चरण रखने के लिए कोई जगह नहीं बचा, तो बलि ने अपना संपूर्ण शरीर ही अर्पित कर दिया। तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अपना सिर ही अर्पण कर दिया और भगवान उसके सिर पर पांव रख करके प्रतिज्ञा को पूरा किया। और बलि के इस समर्पण से भगवान इतने रीझ गए कि उस बलि को स्वर्गलोक से भी ज्यादा वैभवशाली सुतल लोक दिया। आज भी बलि वहां निवास करते हैं और उनके दादा श्री प्रहलाद जी भी वहीं निवास करते हैं। दोनों आज भी भजन कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में यही बलि महाराज स्वर्ग में इंद्र बनने वाले हैं। भगवान ने इस अवसर पर ये बलि से कहा कि सुतल लोक में वामन द्वार है और मैं वामनों द्वार पर पहरेदार बन करके उसकी रक्षा करूंगा। अब बहुत समय से भगवान ये वैकुंठ लोक से बाहर रहे, तो लक्ष्मी माता ने बलि को भाई बनाया और रक्षा सूत्र बांध कर उनसे वामन भगवान को मांगा, और इस प्रकार से वामन भगवान मुक्त हुए और निज रूप में माता लक्ष्मी अपने पति भगवान श्रीमन नारायण को लेकर के वैकुंठ गई। तो ये केवल भाई बहन का ही पर्व नहीं है, बल्कि हमारे आर्ष ग्रंथ कहते हैं कि ये भक्त और भगवान का भी पर्व है और ये भगवान को पाने का भी पर्व है। आज रक्षाबंधन के अवसर पर हम लोग सांसारिक वस्तुओं तक ही सीमित रह जाते हैं। भगवान तक हमारी वो दृष्टि नहीं जाती है जो उस समय माता लक्ष्मी को गई थी। यदि हम दोनों दृष्टि को अपने जीवन में अपनाएं
तो ये भगवत प्राप्ति प्लस रक्षाबंधन दोनों को हम ये मिक्स करके अपने जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नारायण। धन्यवाद।